नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग तो कम खाकर भी मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग जो मर्जी खा लें उन पे कोई असर ही नहीं होता। आज हम इसी पहेली को आयुर्वेद के प्राचीन नजरिए से सुलझाएंगे और ये सिर्फ कैलोरी गिनने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो मोटापे का असली कारण है क्या? क्या ये सिर्फ ज्यादा खाना और कम एक्सरसाइज करना है? आयुर्वेद कहता है नहीं, असली वजह तो हमारे शरीर के अंदर की आग में यानी हमारे मेटाबॉलिज्म में छिपी है। चलिए समझते हैं कैसे। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले आयुर्वेद में मोटापा आखिर है क्या, फिर समझेंगे अग्नि और आम को, ये क्या बला है, और उसके बाद हम देखेंगे कि 3 अलग अलग बॉडी टाइप्स कफ, पित्त और वात के लिए वजन प्रबंधन का सही तरीका क्या है। तो पहला भाग, आयुर्वेद में मोटापा। यहाँ ना मोटापे को सिर्फ बढ़ा हुआ वजन नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर समझा जाता है। मतलब प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है, हमारे शरीर के उस सिस्टम में है जो खाने को एनर्जी में बदलता है। आयुर्वेद में इसके लिए एक खास शब्द है मेदो रोग, और इसका मतलब सिर्फ मोटा दिखना नहीं है। इसको एक गहरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माना गया है जो हमारे डाइजेशन और बॉडी टिश्यूज मतलब ऊतकों के इम्बैलेंस से पैदा होता है। अब आते हैं इस कहानी के हीरो और विलेन पर, पाचन अग्नि और आम। सच पूछो तो आयुर्वेद में वजन प्रबंधन का सारा खेल इन्हीं 2 चीजों पर टिका है। तो हीरो है अग्नि, जिसे पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की वो एनर्जी है जो खाने को पचाती है। जब ये अग्नि तेज होती है ना, तो सब कुछ आराम से पच जाता है और बॉडी को पूरा पोषण मिलता है। और अब आते हैं विलन पर, आम। जब हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो खाना ठीक से नहीं पचता और उस अधपचे खाने से एक चिपचिपा टॉक्सिक पदार्थ बनता है। बस इसी को आम कहते हैं। समझ लीजिए ये बॉडी के लिए एक तरह का कचरा या कीचड़ है। और बस यहीं से एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। देखिए, आम कमजोर हुई तो आम बना। ये आम बॉडी के चैनल्स, जिनको स्रोतस कहते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉकेज की वजह से टिश्यूज तक अहम पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पाते। नतीजा, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, हम और खाते हैं, जिससे अग्नि और भी कमजोर हो जाती है और वजन बढ़ता चला जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हर किसी का मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता। इसे 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है, कफ, पित्त और वात। कफ जो जमीन और पानी से बना है, उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली थोड़ा स्लो होता है। पित्त जिसमें आग ज्यादा है, उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। और वात जो हवा की तरह है, उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, कभी तेज कभी धीमा। तो चलिए सबसे पहले टाइप को आराम से समझते हैं, कफ प्रकृति। ये वो लोग हैं जो नेचर से स्टेबल और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके सिस्टम में एक धीमापन होता है, बिल्कुल जमीन की तरह। कफ प्रकृति वालों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो कम खाकर भी आसानी से वेट गेन कर सकते हैं। उनका शरीर भी थोड़ा हैवी, सॉलिड होता है। अक्सर उनकी स्किन ऑयली और बाल घने होते हैं। तो कफ को बैलेंस करने के लिए खाना क्या चाहिए? फोकस होना चाहिए कटु, तिक्त और कषाय रस पर, यानी तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद, क्योंकि ये बॉडी में हल्कापन लाते हैं। अनाज में जौ और बाजरा जैसे ड्राई ग्रेन्स अच्छे हैं, और सब्जियों में पालक, गोभी जैसी हल्की सब्जियां। मसालों की बात करें तो अदरक, काली मिर्च जैसे गरम मसाले इस धीमी आग को तेज करने में हेल्प करते हैं। और हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीठी चीजें और ठंडा पानी, इनसे बचना है, क्योंकि ये सभी चीजें शरीर में भारीपन और कफ को बढ़ाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, पित्त प्रकृति। ये लोग तेज, जोशीले होते हैं और उनके शरीर में फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व डोमिनेंट होता है। पित्त वालों का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन आग की तरह तेज होता है, लेकिन जब ये आग इम्बैलेंस हो जाती है ना, तो पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है, जिसे एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। यही आग स्ट्रेस में, गुस्से और चिड़चिड़ेपन में भी बदल जाती है। उन्हें अक्सर गर्मी लगती है और भूख भी बहुत तेज लगती है। तो इस बढ़ी हुई आग को शांत करने के लिए मीठा, नेचुरली स्वीट, कड़वा और कसैला स्वाद सबसे फायदेमंद है। खाना ठंडा और हल्का होना चाहिए। अनाज में ओट्स, जौ और बासमती चावल जैसे ठंडी तासीर वाले ऑप्शंस बेस्ट हैं। और पीने के लिए नारियल पानी या एलोवेरा जूस, ये शरीर की गर्मी को कम करते हैं।
और अब आखिरी टाइप, वात प्रकृति। ये लोग हवा की तरह हल्के, चंचल और इर्रेगुलर होते हैं। इन पर स्ट्रेस का असर बहुत जल्दी होता है। वात वालों का डाइजेशन और भूख दोनों ही हवा की तरह होते हैं, कभी तेज तो कभी बिल्कुल मंद। वो आमतौर पर पतले होते हैं और उन्हें वजन बढ़ाने में मुश्किल होती है। पेट में ब्लोटिंग, गैस और ड्राई स्किन जैसी समस्याएं उन्हें अक्सर रहती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, उनका वजन बढ़ना अक्सर स्ट्रेस से जुड़ा होता है, जिसे स्ट्रेस बेली भी कहते हैं। तो इस हवा जैसे दोष को आखिर बैलेंस कैसे करें? इसके लिए मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद सबसे अच्छा है, क्योंकि ये ग्राउंडिंग और नरिशमेंट देते हैं। खाना गर्म, पौष्टिक और थोड़ा ऑयली होना चाहिए, जैसे कि सूप, खिचड़ी या पकी हुई सब्जियां। सलाद जैसी कच्ची और ठंडी चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में वात को और बढ़ा देती हैं। चलिए, अब इस आखिरी हिस्से में हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया उसको एक सिंपल से चार्ट में देखते हैं। इसे एक पर्सनल फूड गाइड की तरह समझ सकते हैं। ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखा रहा है। देख सकते हैं कि कैसे तीनों बॉडी टाइप्स के लिए आइडियल अनाज, सब्जियां और मसाले बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कफ के लिए बाजरा, पित्त के लिए जौ और वात के लिए चावल। और हाँ, ये चार्ट ये भी साफ साफ बताता है कि हर टाइप को किन चीज़ों से बचना चाहिए, जो कि उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि क्या खाना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि वज़न प्रबंधन का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की शुरुआत अपनी यूनिक प्रकृति, अपने अनोखे बॉडी टाइप को समझने से ही होती है। तो आखिर में बस एक सवाल, आपका बॉडी टाइप क्या है? इस पर सोचना एक ऐसी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी हो सकती है जो एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ ले जाए।